हाय एवरीवन। ये रीडिंग ग्रुप रीडिंग है जो बर्थ मंथ के आधार पर है। आप किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग मैं पहले कर रही हूँ। पाइल 1 के लाइफ में क्या होने वाला है, इनके सिचुएशन को लेकर डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द हेरोफेंट। आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स। आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को लेकर। आप ऐसे इंसान से एडवाइस ले सकते हैं जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं। उनसे आप एक बार बातचीत कर लीजिए या उनसे सलाह लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपने पास्ट में स्टक हैं। पास्ट के लोगों पर आपका फोकस ज़्यादा है। आप अपने प्रेजेंट लाइफ में नहीं जी रहे हैं। जो हुआ उस पर आप फोकस कर रहे हैं, या अब तक आप जैसे लोगों के साथ थे वो आपके लिए ठीक नहीं थे, वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किए। मे बी आप अनफुलफिल फील करते होंगे और अभी भी आप उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सच में अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो न्यू एक्सपीरियंस के लिए आपको ओपन होना चाहिए। अपने सिचुएशन से सैड हैं आप, जबकि ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप बदलना नहीं चाहते, आप अपने इनर सेल्फ को बदलना नहीं चाहते। आप अच्छी चीज़ों की तरफ देखने के लिए रेडी नहीं हैं। प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं आप। जो रियल प्रॉब्लम है उसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाह रहे हैं। और वो ये कि आप अपने खुद को चेंज कीजिए पहले। क्या आप खुद के साथ सही कर रहे हैं? क्या सच में सिचुएशन इतना ख़राब है कि आप इसी तरह रहेंगे? अगर जब तक आप एक्शन नहीं लीजिएगा, जब तक आप खुद को बदलिएगा नहीं इंटरनली, तब तक बाहर चीज़ें चेंज नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी आ भी रही है लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए कि आप पास्ट में स्टक हैं। फोकस है उन्हीं लोगों पे, उन्हीं सिचुएशंस पे आपका फोकस है जो आपके लिए सही नहीं था। इससे आप बाहर निकलिए। क्या आपके लिए गाइडेंस है? मे बी आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ आपको किसी तरह का डिसीजन लेने का ज़रूरत है और आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या डिसाइड करना चाहिए। आपको क्लैरिटी नहीं है। द लवर्स। आपको लव लाइफ में चॉइसेस हो सकता है। चॉइसेस है आपके पास जिसमें आपको डिसीजन लेना है। आपके लव लाइफ में आपके पास चॉइसेस हैं जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या डिसाइड करना है। आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है। तो आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए क्लैरिटी आ रहा है। इन फ्यूचर आपको समझ आ जाएगा कि आपको किसके साथ बढ़ना है, क्या करना है। आपके लाइफ में क्लैरिटी आता दिख रहा है। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे मे बी, या अभी भी हैं, उसमें स्टक हैं। मे बी वो ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि वो रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाएगा। वेट कर रहे हैं मे बी कि वो रिलेशनशिप अच्छे से हो जाए, मतलब वापस से वो बन जाए, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं था। उससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है और उस रिश्ते से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है। न्यू रिलेशनशिप में आने से पहले आपको पुराने सारे चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है और जितने भी पेन सफरिंग आपने देखा है उसे आप पीछे रिलीज़ कीजिए, तभी आप न्यू रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे। आपको अभी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप अपना हीलिंग कीजिए, स्टक मत रहिए, नहीं तो आपके लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं होगी। आप चाहते हैं अच्छा, तो आप आगे बढ़िए। ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से? क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं डिवाइन? आपके सिचुएशन को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? द स्टार। आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए खुद स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग बने रहने की ज़रूरत है। आप पूरी तरह से थक चुके हैं अपने सिचुएशन को लेकर। मे बी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ही उठा रहे हैं, जिसे आपको कम करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने पैशन पे काम कर सकें। 9 ऑफ पेंटिकल्स।
आपको सॉलिट्यूड मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, पीस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। आपके ऊपर इतना वर्कलोड है कि आप अपने पैशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, या अपने क्रिएटिव वर्क पे ही काम कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से थक चुके हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा रेस्ट करें, आप अपने पैशन की ओर फोकस करें। अगर आप अपने क्रिएटिव वर्क पे काम नहीं कर रहे तो उसके तरफ ध्यान दीजिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपका ड्रीम्स क्या है, उसके लिए आप एक्शन लीजिए। आपको पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। पास्ट की किसी रिलेशनशिप में आपको चीटिंग मिला है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अपने पीस में आइए, आपको मेंटल पीस की ज़रूरत है अभी। डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको? पास्ट की जितनी भी पेन और सफरिंग है उसे आप रिलीज़ कीजिए, अपने पीस को मेंटेन कीजिए। आप आपके लिए अभी पीस बहुत ज़रूरी है। आप पूरी तरह से थक चुके हैं अपनी लाइफ में। 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपको चीट किया है, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, उससे आप मूव ऑन कीजिए। उसका वेट नहीं कीजिए कि वो ठीक होगा। आप मेडिटेशन कीजिए, कंटेम्पलेशन कीजिए, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये जो स्टकनेस है ना, उससे बाहर निकलिए। आप इससे बाहर निकलिए, अपने हीलिंग कीजिए खुद का। हीलिंग का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है अभी, तभी आपके लाइफ में कुछ नया शुरू होगा। जितने भी सफरिंग्स आपको मिला है, पेन मिला है, उससे आप रिलीज़ कीजिए, तभी आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी। जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक आपको ये आँखों से पट्टी आपका हटेगा नहीं। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको किस तरह से बढ़ना है आगे, किधर बढ़ना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। इसके लिए आप पहले खुद की हीलिंग कीजिए। आप जो भी पेन रहा है उसको रिलीज़ कीजिए। पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आपने खुद को ब्लॉक करके रखा है, ओपन नहीं है। पास्ट की कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। मे बी आप पास्ट में आपने बहुत मेहनत किया है, किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया है जहाँ आपको रिटर्न नहीं मिला, वो सारी चीज़ों को आप भूल जाइए, उसे रिलीज़ कर दीजिए। जो भी आपके माइंड में आइडिया आ रहा है ना, आप तो उस पर वर्क कीजिए। अपने पैशन से रिलेटेड कोई भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है तो उस पर एक्शन लीजिए। अपने सोल पर्पस पे फोकस कीजिए। अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। इस सारे कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से, सारे चीटिंग, बिट्रेयल, जो भी हार्ट पेन आपके लाइफ में रहा है, उससे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, उससे हील होना आपका बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने पैशन की तरफ ध्यान दें, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ आपका फोकस जाए। और ये तभी होगा जब आप पूरी तरह से हील होंगे, आप शांत होंगे, तभी आइडिया आपको समझ आएगा, उस पर काम करेंगे, आप अपने अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने सॉलिट्यूड को मेंटेन कीजिए, पीस को मेंटेन कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तभी आपके लाइफ में न्यू चीज़ें शुरू होगी। न्यू पैशन, न्यू क्रिएशन, न्यू लव, कुछ भी तभी शुरू होगा जब अपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से को रिलीज़ कीजिए ताकि आप क्रिएटिविटी पे वर्क कर सकें, आगे बढ़ सकें।